नमस्कार दोस्तों, जगत इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसको कई लोग समझ भी नहीं पाते हैं ठीक से। ठीक है, आज हम जानेंगे विद्युत धारा को। ठीक है, जैसे ही आप इस शब्द को देखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। जैसे क्वेश्चंस ऐसे हैं ये जो बल्ब है कैसे जलता होगा? ठीक है, तार में आखिर बहता क्या चीज़ है? आवेश क्या है? विद्युत धारा क्या है? बैटरी काम कैसे करता होगा? ये वोल्ट और प्रतिरोध एक्चुअल में क्या चीज़ होता है? ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। ठीक है, तो हम इन्हीं को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में परिपथ में हो क्या रहा है। ठीक है, बल्ब जलता कैसे, बैटरी काम कैसे करता है, और इन सब के परिभाषाओं को फिर उसके द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिपथ को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक परिपथ है। ठीक है, यहाँ बल्ब क्या है, जल रहा है। ये क्या है, एक तार है। ठीक है, तार जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है, इधर प्लस पॉइंट से, इधर माइनस पॉइंट से। ठीक है, इस प्रकार का आप सेल देखे होंगे, ऊपर में ऐसा प्लस वाला भाग रहता है, नीचे में माइनस वाला भाग रहता है। ठीक है, एक सिंपल सा सेल वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एरो का निशान है वो बता रहा है कि इधर से आवेश बह रहा है। ठीक है, इधर से धन आवेश क्या हो रहा है, बह रहा है। ठीक है, ये आपने बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे बुक में आपने देखा होगा एरो का निशान जो हमेशा प्लस से ही स्टार्ट रहता है। ठीक है, और माइनस की ओर जाता है। ठीक है, पर आप यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जब आप ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू शुरू में आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है लेकिन जब आप धनावेश के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि धनावेश जो कि बहता है, जिसके कारण जो है विद्युत धारा बहता है, ऐसा आपको बताया जाता है। लेकिन जब आप बाद में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बहता है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो एक जगह रहता है। ठीक है, क्योंकि गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ऐसा आप बाद में पढ़ते हैं तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और परिभाषाएं ऐसी होती हैं कि आपको वो कंफ्यूज ही करती हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम पहले ही उसको क्लियर कर देते हैं कि बह क्या रहा है तार में। ठीक है, तो बहता एक्चुअल में तार में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, कोई आवेश नहीं बहता है। देखो, आवेश बहता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, माइनस वाला कण है, माइनस नेगेटिव चार्ज वाला कण है। तो एक प्रकार से वो आवेशित युक्त कण है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कण है वो बहता है। ठीक है, जिसमें आवेश रहता है माइनस चार्ज, यानी कुल मिलाकर नेगेटिव चार्ज बहता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं बहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इस तार में। ठीक है, जिसके कारण ये बल्ब जो है जलता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, आपने पुस्तक में परिभाषा सुना होगा विद्युत धारा का। जब आप परिभाषा देखते हैं तो उसमें कहता है कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर केवल आवेश लिखा होता है, यहाँ पर धनावेश वनावेश कुछ उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे भी बोलें कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी इस तार में विद्युत धारा नहीं बहता है, बल्कि बहता इलेक्ट्रॉन है। विद्युत धारा एक कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है, एक दर को बोलता है। दर यानी बहने की जो दर है वो है विद्युत धारा। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर है विद्युत धारा। विद्युत धारा नहीं बह रहा है, ये क्लियर हो गया। तार में कौन बहता है, इलेक्ट्रॉन बहता है, विद्युत धारा नहीं बहता है। देखो, अब ये जो एरो का निशान है हमेशा ऐसा क्यों होता है उसको भी आप समझ लीजिए। जब धनावेश का खोज हुआ था 1700 दशक में, आपका बेंजामिन जब फ्रैंकलिन ने अपने शोध में इसको खोजा था, तो उस समय जब खोज हुआ तो धनावेश चार्ज का खोज हुआ। ठीक है, तो हुआ ये
कि जब पॉजिटिव चार्ज खोज हुआ तब उसके अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ लिखा जा चुका था, और ये सर्किट जो थे, जो डायग्राम्स थे, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बन गए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, जिसके कारण जब बाकी को सुधारने की कोशिश की गई तो बहुत दिक्कतें आई। तो ये फैसला लिया गया कि जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। पहले मतलब जो डायग्राम है, जो सिद्धांत है, जो भी चीज़ लिखा जा चुका था वो वैसे ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर बदलाव करते तो बहुत दिक्कतें आती, इसलिए जैसा पढ़ रहे हैं सिद्धांतिक रूप से वैसे ही पढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तव में इसका जस्ट उल्टा है, एरो का निशान इधर से रहता है, ठीक है, क्योंकि बहने का जो वो है दिशा वो ऐसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहता है, न कि ऐसे। ये केवल आपका डायग्राम में जो है पहले से ऐसा बन रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। इतना क्लियर। तो अब हम देखेंगे बैटरी के अंदर क्या होता है। सबसे पहले बैटरी में क्या क्या है, देखो यहाँ पर बीच में क्या है, एक ब्लैक कलर का छड़ दिख रहा है, ठीक है। ये है कार्बन का छड़। क्या है? कार्बन का छड़। वो जो ग्रेफाइट का जो देखे होंगे छड़ आप, वो है, ठीक है, कार्बन का। और इसके चारों ओर ये क्या है, ग्रीन कलर का दिख रहा है कलर, वो क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है। उसका पेस्ट है जो उसके चारों तरफ लगा हुआ है। फिर उसके बाद है ये लाल कलर में आपका अमोनियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये पेस्ट है या एक प्रकार से केमिकल है, ठीक है। और उसके जस्ट बाहर में, सबसे बाहर में क्या है, जिंक धातु का प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कार्बन के छड़ के साथ क्या लगा है, मैग्नीज का ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीज का ऑक्साइड होता है वो क्या करता है, और यहाँ पर जिंक धातु प्लेट के साथ कौन जुड़ा है, आपका NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड जुड़ा है। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो मैग्नीज ऑक्साइड और जिंक धातु प्लेट, इन दोनों को क्या करता है दोस्त, जोड़ता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होता है वास्तव में, देखो ऋणात्मक भाग में क्या होता है, ये जो जिंक धातु है वो क्या करता है, अपने आयन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन को अलग कर देता है, ठीक है। ये दोनों विभक्त हो गए। अब ये जो आयन होता है वो इसमें घुल जाता है, अमोनियम क्लोराइड में क्या हो जाता है, घुल जाता है, यहाँ से यहाँ आ जाता है रेड वाले में और घुल जाता है, ठीक है। और इस क्लोरीन से क्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है। और अब बचा हुआ ये इलेक्ट्रॉन है वो इस अमोनियम क्लोराइड में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो है आयनों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित नहीं होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जिंक धातु प्लेट में ही जमा होता है, ठीक है। तो इसी धातु प्लेट में इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, जमा रहता है, यानी कि यहाँ पर ऋणावेशित हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आवेश क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर कार्बन रॉड में क्या होता है। कार्बन रॉड में जो लगा होता है उसके चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। और इस प्रकार का यौगिक बनाता है और पानी बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से होता है आपका क्रिया, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड जो है H+ से और इलेक्ट्रॉन इन दोनों से क्रिया करके आपका इस प्रकार से यौगिक बनाता है, ठीक है। यानी कि ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, कार्बन के क्षण से इलेक्ट्रॉन को लेता है और इस तरह से कार्बन के क्षण में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश बढ़ जाता है, यानी कि धनावेशित भाग हो जाता है और ये ऋणावेशित भाग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दो चार्ज बन गए, यानी कि एक जगह आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। तो इस तरह जो अंतर है, जब ऐसे अंतर उत्पन्न हो जाता है तभी विद्युत धारा या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। अब हमने क्या किया, तार को जोड़ दिया दोनों भागों से, ठीक है। दोनों भागों में तार को जोड़ दिया और बल्ब क्या किया, बल्ब लगा दिया, तो बल्ब क्या है, जल गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है उसको समझते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं दोस्त, तार लगाते हैं ना, तो ये जो तार है जैसे इससे कनेक्ट हुआ, तो ये जो जिंक धातु प्लेट में जो एक्स्ट्रा जो जमा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इस तार से होता हुआ
प्रवाहित होता है, ठीक है। तार से होता हुआ सीधा बल्ब से होकर के गुजरता है और इधर आता है, ठीक है। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन को एक सेकेंड में जब इलेक्ट्रॉन जो है गति करता है ना, एक सेकेंड में वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलीमीटर की दूरी तय करता है, लगभग और लगभग। लेकिन आप ये देखे होंगे कि जैसे ही इसको जोड़ोगे तुरंत बल्ब जलता है। ऐसा क्यों होता होगा, सोचो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इसको जोड़ते हो तो ये जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर जमा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इस तार में मौजूद इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। तो सभी एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके कारण प्रभाव जो है वो तुरंत दिखाई देता है। आप एक बार नोटिस करे होंगे, देखो एक पाइप है, पाइप में अगर पानी पहले से मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ पानी पहले से पाइप में है, अब आप उस पाइप को मोटर से कनेक्ट करके पानी उसमें फिर से बहाते हो, यानी कि पानी को फिर से पाइप में डालते हो, तो पहले से जो पानी है उसको धक्का मिलता है, तो अगले छोर में जो सामने वाला छोर है, लास्ट वाला छोर, वहाँ पर भी पानी रहता है, तो वो पानी ही निकलता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शुरू वाला जो पानी हमने डाला है वही निकलता है, ऐसा फील होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे धक्का देते सभी एक दूसरे को धक्का देते हैं, जिसके कारण से हमें ये बल्ब तुरंत जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन उतना धीमी गति से गति करता है जिसके कारण ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगाता है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये तुरंत पहुँच गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति किया, ओके। अब यहाँ बल्ब में पहुँचा तो यहाँ पर ये टंगस्टन का जो है क्या है, यहाँ पर ये राउंडिंग जो लगा है वो धातु है, ठीक है। अब ये बहुत पतला होता है, पतला होने के कारण ही यहाँ पर प्रतिरोध अधिक लगता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा उतना ही ऊर्जा का वो होगा, उत्सर्जन होगा। यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बहता है ना, तो इससे जैसे ही प्रवाहित होता है तो घर्षण होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा का उत्सर्जन, जिसके कारण ये चमकता है। अब दोस्त यहाँ पर बात आता है कि जैसे ये गर्म हुआ, गर्म होने से ये ऑक्सीजन से क्रिया न करे, इसके लिए इस बल्ब में, कांच के बल्ब में आर्गन गैस को डाल दिया जाता है। आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस होता है जो इसको क्रिया करने से बचाता है, जिसके कारण यह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। ऑक्साइड में अगर परिवर्तित हो जाएगा तो ये केवल एक ही बार तुरंत जलेगा और फिर ख़त्म, ठीक है। तो हमेशा जले, इसलिए आर्गन गैस को इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। आर्गन गैस को इसके अंदर डाल दिया जाता है। अब इससे होकर के प्रवाहित हुआ इलेक्ट्रॉन फिर इधर से आया, फिर यहाँ पर आया। अब जैसे ही इस प्लस वाले भाग पे आता है यहाँ पर, तो इस प्लस वाले भाग में आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को मैग्नीज ऑक्साइड के द्वारा फिर से सोख लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट होता है एक सर्कल। जैसे ही मैग्नीज ऑक्साइड उस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से निकला था उसको यहाँ आया और इसने सोखा, तो एक जिंक जो है, जिंक फिर से अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और फिर यही प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक पूरा का पूरा जो मैग्नीज ऑक्साइड है वो पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, या फिर ये अपना जो एनर्जी है वो ख़त्म ना करे। यानी कि इन दोनों पर डिपेंड करता है। या फिर ये बोलो कि अब जिंक धातु प्लेट है, इस पर भी डिपेंड करता है कि ये पूरा का पूरा अगर घुल जाता है बैटरी में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ख़त्म हो जाएगा। यानी जिंक धातु के घुलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का अब बनना ख़त्म हो गया, ओके। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि परिपथ में बहता है इलेक्ट्रॉन, और कैसे बहता है उसको भी आपने समझा होगा। बल्ब कैसे जल रहा है उसको भी आपने समझा, ठीक है। बैटरी में काम कैसे करता है उसको भी आपने समझ लिया। अब हम देखेंगे दोस्तों आवेश क्या होता है। तो देखो, आवेश पदार्थ का एक गुण होता है। वास्तव में क्या है, एक गुण है, प्रॉपर्टी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसे वह विद्युत बल का अनुभव करता है। क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है।
और यह दो तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और ये जो आवेश है वो किस पर होता है, कण पर मौजूद होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित कण ऋणावेश होता है। आपका नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या चार्ज होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो आवेश क्या है, वो पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो विद्युत बल का अनुभव करता है। इसके बिना कुछ नहीं है, न वोल्ट है, न विद्युत धारा है, न कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मूल आधार यही है। अब इसके बाद देखते हैं विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर होता है, या कहीं इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसको एम्पियर से शो करते हैं और इसका सूत्र क्या है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय ये एक प्रकार से दर है। विद्युत धारा क्या एक दर है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वोल्ट या विभव। तो वोल्ट या विभव क्या है, विद्युत दबाव है। देखो जो बैटरी था वो क्या था, एक वोल्ट की तरह काम करता था। उसमें जो केमिकल थे, ठीक है, उस केमिकल के माध्यम से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा था। ठीक है, उस केमिकल के द्वारा। तो वो केमिकल क्या कर रहा था, एक विभव की तरह काम कर रहा था, एक विद्युत दबाव की तरह काम कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन को परिपथ में बहा रहा था। तो यह वास्तव में एक विद्युत दबाव होता है जिसके चलते परिपथ में इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा लगता है या कार्य होता है उसको कहते हैं वोल्ट या विभव। W बराबर हो गया V अपॉन I। अब ये प्रतिरोध क्या है उसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो दोस्तों प्रतिरोध क्या है, जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही परिपथ में बहता है तो बल्ब में क्या होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वहाँ पर वो चमकता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिरोध हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है ना उसमें बाधा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणुओं से टकराता है। वहाँ पर टंगस्टन में क्या होता है, ज़्यादातर परमाणुओं से टकराता है। ठीक है, जिसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध का जो गुण होता है वही प्रतिरोध है। प्रतिरोध को ओम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ओम से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध एक गुण होता है जिसके तहत जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसी के द्वारा हम विद्युत धारा की मात्रा को कम या ज़्यादा करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कम या ज़्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये है सभी की परिभाषाएं। आपको अच्छे से डीप में समझ में आ गया होगा कि वास्तव में आखिर परिपथ में होता क्या है। ठीक है, और उसको जानने के बाद आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, विद्युत धारा वास्तव में बहता नहीं है, विद्युत धारा नहीं बहता, ये केवल एक दर है। ठीक है, बहता क्या है, इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, ये केवल प्रवाह की दर को बताता है। विद्युत धारा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को बताता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।